हेलो एवरीवन। तो ये लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर दिस। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी निकाला एंड देन उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना, तो दैट इज आवर एरिया है ना। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए जेई के क्वेश्चन देखते हैं ना आज के लेक्चर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका जो कि हमारा पहले आया, जो कि आईआईटी 2003 में आया था, है ना, आईआईटी 2003। A vector and B vector, A vector and B vector are, A vector and B vector are two unit vector, are two unit vector, are two unit vectors such that A vector plus 2B, A vector plus 2 times of B vector, 2 times of B vector and 5 times of A vector, 5 times of A vector minus 4 times of B vector, minus 4 times of B vector are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Then find the angle between, then find the angle between, find the angle between ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मुझे क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने लगते हैं कि यार आंसर, हमें एंगल निकालना है, पूरा ध्यान उस पर चला जाता है कि एंगल कैसे आएगा। तो उस पर मत दो ध्यान, है ना। सबसे पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर, तो उससे क्या समझ में आ रहा है, ए वेक्टर एंड टू वेक्टर क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले लिखो यार, यूनिट वेक्टर से मुझे एक चीज समझ आई, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि a प्लस टू बी जो वेक्टर आया है एंड 5a माइनस 4b जो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उससे मुझे क्या समझ में आता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ a वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है 5 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये जीरो होना चाहिए भाई। ठीक है, तो जो जो मुझे समझ में आ रहा है वो चीज मैं लिखता चलूंगा साथ के साथ। अब इसका डॉट कर लेते हैं, ए डॉट ए है ना, 5 टाइम्स ऑफ ए डॉट ए मैंने बताया था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, करेक्ट है या नहीं, ये होता है। तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, फिर ए बी के साथ तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वाला इसके साथ प्लस 5 इंटू टू दैट इज 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी करूं चाहे बी वेक्टर डॉट ए करूं, दोनों बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन यही चीज क्रॉस में बराबर नहीं होती, ये चीज याद रखना है ना। ठीक है, ये अब इसके साथ तो माइनस 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है दैट इज 1। तो 5 टाइम्स ऑफ 1 दैट इज 1 माइनस 4, और ये हो जाएगा प्लस 10 दैट इज माइनस 4, एंड ये प्लस 10 हो गया आपका कितना, प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये क्या है माइनस 8, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 वहां जाएगा प्लस में, एंड 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरा यहां से आ गया 3/6 दैट इज 1/2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल बताना है। तो यार ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जरा देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास आ रखा है दैट इज 1/2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 1/2 अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा 1/2 कब होता है, साइन 30 पे हाफ होता है, लेकिन कॉस में 60 डिग्री पे हाफ होता है। तो यहाँ हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हमारा आईआईटी 2003 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है आईआईटी 2004। पहले आईआईटी हुआ करता था ना, अभी जेई एडवांस हो रहा है, जेई मेंस हो रहा है। ठीक है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर दी यूनिट वेक्टर, आर दी unit vector, are the unit vector such that a vector dot b vector is equal to a vector dot c vector is equal to 0, and the angle between v vector and c vector, v vector and c vector equal is equal to pi by 6 is equal to pi by 6. ठीक है, if a vector cross b vector is equal to n times of b vector cross c vector, then value of n is ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका, जो जो चीज दी है उससे जो जो चीज समझ में आ रहा है पहले वो लिखो, है ना, आंसर अपने आप आएगा। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सबका 1, तो मैंने ये लिख लिया ए बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ओके, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इससे मैं ये बोल सकता हूं कि ए डॉट बी, इससे ये पता चला डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए वेक्टर इसका मतलब परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ए डॉट सी भी 0 है इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के भी। तो यहां से मुझे जो जो चीज समझ आ रही है वो मैंने लिख ली। अब इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ यार। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये अगर ए वेक्टर ले रहा हूं तो बी वेक्टर ऐसे ले लूं थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर हो गया। फिर ये कह रहा है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो ए वेक्टर जो है सी के भी परपेंडिकुलर, तो मैं सी इसको भी ले सकता हूं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए सी ये ले लेता हूं ना, ये मेरा सी वेक्टर है। तो देखो यार, ए वेक्टर जो है बी के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर जो है वो सी के भी, तो एक मैंने रफ में एक डायग्राम बना लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन बी एंड सी, मतलब बी एंड सी के बीच का जो एंगल है दैट इज पाई बाय 6, ये गिवन है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जो गिवन है वो ये है कि ए क्रॉस बी जो है बच्चे वो बराबर है एन टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, और मुझे एन बताना है यार। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, लिखते चलते हैं। ए क्रॉस बी होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, 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 व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, दैट इज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज गिवन पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और मॉड ए मॉड बी मॉड सी ये सब क्या है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी सब 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन 90, 1 इंटू साइन 91 इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ मॉड बी भी 1 है, मॉड सी भी 1 है, इंटू साइन 30 आधा, तो एन की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा आईआईटी 2004 का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में चीज गिवन है सबसे पहले उसको लिख लो, उससे क्या चीज समझ में आ रही है उसको लिख लो, आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे, है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, दूसरा मार्कर यूज करते हैं हम। 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, थ्री थ्री वेक्टर ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर
are such that are such that are such that a vector cross b vector cross b vector is equal to 3 times of it's not 3 oh 3 times of a vector cross c vector. ठीक है, a vector cross b बराबर है 3 times of a cross c. also a vector का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है 1/3 इफ द एंगल बिटवीन b एंड c, है ना, इफ द एंगल बिटवीन b vector and c vector is 60 degree, then ऑप्शन ए दे रखा है हमें b vector is equal to 3 times of c vector plus a vector. ऑप्शन बी दे रखा है हमें b vector is equal to 3 times of a vector minus c vector. ऑप्शन सी दे रखा है b vector is equal to 5 times of a vector. ऑप्शन डी दे रखा है c वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 8 b वेक्टर. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सॉल्यूशन पे चलते हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला, क्या है क्या नहीं वो हमें बाद में देखेंगे. ऑप्शन जो भी दिया है बाद में देखेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या समझ में आ रहा है वो लिखना है. 3 वेक्टर ए बी सी आर सच दैट, ये दे रखा है. ओके, इन तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1/3. ठीक है, ओके. बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, ये तीन चीज मुझे पता है. ठीक, अब चलते हैं उसने क्या कंडीशन दी है. उसने कंडीशन दी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. इसका मतलब ये सारी चीज दी है और ये दिया है, तो इन चार के हेल्प से मुझे इन चार ऑप्शन में से कोई एक को पिक करना है. तो चलो देखते हैं क्या क्या समझ में आता है. ए क्रॉस बी, मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं थोड़ी देर के लिए. तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यहाँ कोई डाउट नहीं. अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर हो तो उसको मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं, या ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. अब यहाँ पे दोनों में से क्या लगा है तो थोड़ा ध्यान देना यार. अगर मैं ए वेक्टर कॉमन लेना चाहता हूं तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा. मैं यहाँ पे ए वेक्टर कॉमन लेना चाहता हूं, इसलिए मैं ए के साथ नहीं इंटू करूंगा, मैं माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर लिख सकता हूं, इसको इज इक्वल टू 0. ऐसा करने से क्या होगा, ए और ए दैट इज ए वेक्टर मैं कॉमन ले पाऊंगा. तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, बी वेक्टर माइनस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला था यार, अगर समथिंग ए क्रॉस बी, ए को प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर एंड इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, देन ए इज पैरेलल टू बी. ये लिखा था हमने. इसका मतलब अगर ये एक नॉन जीरो वेक्टर है, ये एक नॉन जीरो वेक्टर है और उनका क्रॉस 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल है. इसका मतलब तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं इस प्रॉपर्टी से कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी माइनस 3c वेक्टर के. यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक, और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था वेक्टर की जब प्रॉपर्टी लिखा रहा था तब मैंने ये बताया था पैरेलल वेक्टर की, कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब b माइनस 3c वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. हाँ या नहीं, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल. ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख दो या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख दो. मेरे को ये ज्यादा सही लग रहा है ना, वहां लैम्डा के साथ ए के साथ ही केवल लैम्डा रहेगा, यहाँ दो बार लैम्डा आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया. अब कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो इस क्वेश्चन में देखो कितनी सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई. जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. ए माइनस बी का स्क्वायर इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस
2ab दैट इज बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी दैट इज 6 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर दैट इज 9 मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो मॉड ए मॉड बी क्या है, 1 है, मॉड ए मॉड बी 1 है और मॉड सी दे रखा है, तो मॉड बी 1 तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 6 बी डॉट सी, बी डॉट सी। ठीक है, बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी क्वेश्चन में ही दिया था, साइन 60, साइन 30, साइन कुछ गड़बड़ हो रहा है सॉरी, बी डॉट बी ए डॉट बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का कॉस थीटा नॉट साइन, राइट, वो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस 9 टाइम्स ऑफ मॉड सी क्या है 1 है तो 1 ही रहेगा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है तो 1 हो गया। ये सॉल्व हो गया है हमारा 9 और 1 10। ठीक है, एंड ये हो जाएगा और मॉड सी हमें दे रखा है, मॉड बी इज 1 एंड मॉड सी इज व्हाट 1/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 1 इंटू मॉड सी इज 1/3 साइन 30 हाफ, तो इसलिए कॉस 30 भी हाफ प्लस 9 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, 3 2 जा 6 ये कैंसिल हो गया इससे, 9 में से 1 ये आ गया आपका लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, 9 कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 9 मॉड सी स्क्वायर आई गेस, ओ सॉरी मॉड सी इज नॉट 1 राइट, मॉड सी इज 1/3, यहाँ मॉड सी का स्क्वायर है तो 9 इंटू 1/9 दैट इज 1 है ना, तो यहाँ पे है 1। ओके, 6 से 6 कैंसिल तो 1 प्लस 1 दैट इज, और यहाँ हो गया मेरा 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ओके 1 माइनस 1 ना, तो यहाँ पे मेरा 1 बचना चाहिए, तो ये 1 ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व हो के आया लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 आई तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी माइनस 3c इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, फाइन। अब मुझे ऑप्शन मिलाना है, तो b इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा b वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर प्लस माइनस ऑफ, ये सही होगा ऑप्शन में अगर ऐसा है, तो b वेक्टर इक्वल टू 3c प्लस ए दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और कोई भी सही है क्या, मल्टीपल नहीं था ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग गई। तो क्या था इस क्वेश्चन में, 3 वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए क्रॉस बी एक कंडीशन दे दी, उसके बाद ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है एंड बी और सी का एंगल दे रखा है। तो मेरे को ये ए वेक्टर जो चीज दी थी वो मैंने लिख ली, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1/3, बी और सी के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया, क्यों इन तीनों का यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज होने वाली है। तो पहले मैंने ए क्रॉस बी इक्वल टू ये दिया था, मैंने इसको उठा के इधर ले आया -3 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी। अब हम एक प्रॉपर्टी लिखी थी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, अगर हो तो हम उसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए देन क्रॉस बी वेक्टर, या तो ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो लैम्डा को मैं किसी एक के साथ इंटू कर दूंगा देन क्रॉस करूंगा। तो यहाँ पे अब बात आती है लैम्डा को मैं ए के साथ इंटू करूँ या सी के साथ, तो मेरे को क्योंकि ए कॉमन लेना है इसमें मैंने क्या किया, लैम्डा को सी के साथ इंटू कर दिया दैट इज 3 टाइम्स ऑफ सी। तो ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर मैंने कॉमन ले लिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस 3c इक्वल टू 0। अब फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है, if a vector and b vector are two non-zero vector and if cross product of a cross b is equal to 0 then a vector is parallel to b vector। इसका मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, if a vector is parallel to b vector then we can write a vector is equal to lambda times of b vector या b vector is equal to lambda times of a vector। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा सही लग रहा था कि b minus 3c को मैं lambda times of a vector लिख लूँ, है ना। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको ओपन किया, देन लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, देन हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारा ऑप्शन मैच खा गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था एक क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे।